मंगोल कबीलों में एक रिवाज था कि जो अपने खानदान का नहीं, वो या तो पराया होता या दुश्मन। इसी वजह से ज्यादातर लोग बाहर के लोगों से रिश्ते नहीं बनाते थे। लेकिन तैमूजिन की सोच सबसे अलग थी। उसने सीखा कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि ताकतवर और भरोसेमंद लोगों से दोस्ती करना भी जरूरी है। इसी सोच के चलते तैमूजिन की दोस्ती जमूका नाम के एक लड़के से हुई, जो उम्र में थोड़ा बड़ा था। जमूका का परिवार अक्सर उनोन नदी के किनारे आता जाता रहता था, जहां तैमूजिन अपने परिवार के साथ रहता था। जमूका जदरान कबीले से था, जो तैमूजिन के पिता के दूर के रिश्तेदार माने जाते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ देने की कसम खा ली। मंगोल परंपरा में इसे अंडा ब्लड ब्रदर कहा जाता था, जिसका मतलब होता है ऐसा बंधन जो किसी भी हाल में न टूटे। लेकिन कुछ साल बाद जमूका का परिवार वहां आना बंद कर दिया और दोनों का मिलना छूट गया। इसके बावजूद जो रिश्ता उन्होंने बचपन में बनाया था, वो आगे चलकर तैमूजिन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था। लेकिन इसी दोस्ती ने आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी। साल 1178 तक तैमूजिन 16 साल का हो चुका था। वह अपनी माँ के पास लौट आया था, जो ताइचुत कबीले से बचकर दूर एक इलाके में रह रही थी। इतने सालों में तैमूजिन ने अपनी मंगेतर बोर्ते को नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। अपनी मंगेतर को वापस लाने के लिए वो अपने छोटे सौतेले भाई बेलगुतेई के साथ पूर्व की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद उसने बोर्ते के पिता का ठिकाना ढूंढ निकाला। जब तैमूजिन वहां पहुंचा तो उसे देखकर बोर्ते बहुत खुश हुई। उसकी उम्र उस समय 17 से 18 साल रही होगी और आमतौर पर इस उम्र तक लड़कियों की शादी हो जाती थी। लेकिन बोर्ते को पूरा भरोसा था कि तैमूजिन उसे लेने जरूर आएगा। उसके पिता को तैमूजिन और ताइचुत कबीले के टकराव के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने तैमूजिन को अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का माना और शादी की इजाजत दे दी। शादी के बाद तैमूजिन अपनी पत्नी बोर्ते और भाई बेलगुतेई के साथ वापस अपने घर लौट आया। मंगोल रिवाज के अनुसार शादी के बाद लड़की अपने ससुराल के लिए एक तोहफा लेकर जाती थी। चूंकि तैमूजिन के पिता की मौत हो चुकी थी, इसलिए बोर्ते ने अपने पति के लिए एक कीमती कोट तोहफे में दिया। लेकिन तैमूजिन ने इस कोट का इस्तेमाल एक और अहम मकसद के लिए किया। उसने इसे ओंग खान को देने का फैसला किया, जो कभी उसके पिता का अच्छा दोस्त था, लेकिन अब उनके रिश्ते टूट चुके थे। तैमूजिन को उम्मीद थी कि यह तोहफा देकर वह पुराने रिश्ते फिर से जोड़ सकता है। उसे ओंग खान के सहयोग की सख्त जरूरत थी, ताकि वह अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। ओंग खान किरित कबीले का नेता था, जो मंगोलियाई मैदानों के सबसे संगठित और ताकतवर कबीलों में से एक था। जब तैमूजिन ओंग खान के पास कोट लेकर पहुंचा, तो उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ओंग खान ने तैमूजिन को अपने कबीले में अपनाने का प्रस्ताव दिया और उसे एक नेता बनने का मौका देने की पेशकश की। लेकिन तैमूजिन ने सबको चौंकाते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा कि वह ओंग खान से केवल अपने परिवार की सुरक्षा की उम्मीद रखता है और उनके कबीले के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन उनके अधीन नहीं रहना चाहता। इस तरह तैमूजिन ने केरित कबीले के साथ सुरक्षा का समझौता कर लिया और अपनी अब तक की ज्यादातर परेशानियों को हल कर लिया। अब उसे ताइचुत कबीले से किसी तरह का खतरा नहीं था, क्योंकि वह अब मंगोल मैदानों के सबसे ताकतवर कबीलों में से एक का सहयोगी बन चुका था। तैमूजिन अब वापस अपने परिवार के पास लौट आया, जहां वह कुछ समय अपनी पत्नी बोर्ते के साथ बिताना चाहता था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत नहीं बची थी, लेकिन अगर वह ऐसा सोच रहा था तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अब आगे देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तैमूजिन को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा